मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी तमाम प्यारी प्यारी माएँ और मेरी तमाम अंकल आंटियाँ और तमाम सब यूट्यूब के व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज मेरे साथ आप लोग चलिए शॉपिंग करने के लिए। ये है मेहदीपट्टनम का एरिया, जहाँ से मैं आपको कुछ शॉर्ट्स ऐसे नज़र आ रहे होंगे। ये सारे अबायास और गोल्ड के शॉपिंग्स और ये है होम एसेसरीज़ जो हमें घर की ज़रूरतों की चीज़ें मिल जाती हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ रीज़नेबल प्राइसेस के साथ, और बहुत ही अच्छी शॉप्स बताऊंगी जो आपको सब पसंद आने वाले हैं। तो रीज़नेबल रेट के साथ हमें जब कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है तो हमें बहुत ही दिल को खुशी हो जाती है, और हमें पैसे ज़ाय नहीं होने के लिए और भी सुकून मिल जाता है। तो ये देखिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम किचन के लिए इस्तेमाल के लिए मैं मेरी मम्मा के साथ और मेरी बेटी के साथ गई थी लेने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ गई थी गार्डन में, तो ये देखो फूल कैसे खिल गए। मॉर्निंग का व्यू है ये। उसको मोतियां भर गए थे ना, कौन तोड़ लिया? खुद ही झड़ गए जल्दी जल्दी। और तो देख रहे ना आप झाड़ा, ये झाड़ों को पानी डाल दिया, दो उग गए वो। इसको क्या हुआ कि इन्हें अच्छा उग गया, इसको क्या हुआ कि देखो पूरे झाड़ों को पानी डाल दिया। अब भी सोफी दूध पी रही थी, देखो दोनों बैठ गए आराम से, वहाँ पे बच्चे खेल ले रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे डेमन डेयरी टेस्ट। अब देखो झाड़ों को मैं पानी डाल दिया। ये महाराजा है, ये महारानी है, वाइट गोल्डन। तो देख अस्सलाम वालेकुम मम्मा, क्या पराठे? पराठे, वाह। आप लोग पराठे बना दूँ, मटन का नानी सालन भेजे ना, मटन के सालन के साथ आपको रोटी टिफिन में कर लूँ। मैं दूध पी रही था यहाँ, पी लो चलो। दूध से पावर आती है। और तो बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं हस्बैंड के लिए बनाने लगी थी बहुत ही ज़बरदस्त चाय। तो मॉर्निंग होते ही उनको चाय चाहिए, चाय लवर है उन्होंने। तो और मैं पीने लगी थी मैं बनाने लगी थी सॉरी, मेरा मॉर्निंग वाटर, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा गर्म पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। तो उसमें पानी को एंजॉय कर रही थी और हस्बैंड को दे दी मैं चाय और पानी एंजॉय करने के बाद मैं आ गई थी छत पर। हस्बैंड के साथ थोड़ी हेल्प कर रहे थे, ये कटिंग करने के लिए। फूल अच्छे से उग गए थे, तो माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त दिख रहे ये गुड़हल के फूल। तो ये कहीं भी ज़्यादा हमें अवेलेबल नहीं मिलते, तब हम घर पे उगाएंगे तो ये ज़बरदस्त हमें आसानी से मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो देखो मैं आज हमारे गार्डन से ये गुड़हल के फूल इतने प्यारे प्यारे उगे। ये हिस्बिकप्स इसको फूल भी कहा जाता है। ये हेयर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह मैं इसका तेल बनाने वाली हूँ एलोवेरा के साथ। और मैं आपको इससे पहले सोप बेस का मैं बताई थी, आप मैं जो ऑर्डर करी थी वो सोप बेस से मैं एक अच्छा सा सोप रेडी करने वाली हूँ। उसकी रेसिपी मैं आपको आज शेयर करूँगी इंशाल्लाह, या फिर कल, क्योंकि पका पका के चूल्हे में स्किन ख़राब हो जाती। तो मैं सोची अच्छे से कुछ स्किन के लिए हम खुद अपनी, तो फिर मैं सोप बनाऊंगी इंशाल्लाह और आपको रेसिपी शेयर करूंगी। राइस का मैं बनाने वाली हूँ सोप। तो देखो फिर मैं आज बच्चे जाने के बाद ये फ्लावर्स को मैं थोड़ा सा कट कर दी, और मैं आज बनाने वाली हूँ सिंपल सा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। आटा मैं सुबह में गूंद ली थी, और चुक्का और कुल्फ़े की कतली जो मैं सैटरडे मार्केट में जाकर अच्छी दिखी थी तो लेकर आई थी। तो मैं आपको वो भी शो करती हूँ। अभी काम अभी बाकी है। तो देखो मैं ये 2 फ्लावर्स इसके अंदर ऐड कर दी मैं, जैस्मिन के। और ये जो गुड़हल का फूल है ये ख़राब ना हो तो इसे पानी में रखने से थोड़ी देर फ्रेश हो जाता, फिर मैं इसको ऑयल के लिए मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये मेरा फेवरेट फूल, जो इसका कलर इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है, तो ये उग गया था हमारे छोटे से गार्डन में। तो दिख रहा ना बहुत ज़बरदस्त। तो ये फ्लावर के बहुत सारे गुण हैं, आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, दोनों में भी बहुत मुफीद है। तो ये है ना हमें ज़्यादातर कहीं भी नहीं मिलता,
मार्केट में दूसरे फूल मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर मिलता है, ढूंढने पर भी ज़्यादा नहीं मिलता। तो बस मैं इसका है ना ट्री मेरे पास लगा कर रखी, इसमें से है ना ये 2 फ्लावर्स बहुत अच्छी तरीके से खिल गए। कल भी एक खिल गया था, लेकिन वो कुछ कामों में मैं जाकर कल नहीं देखी तो वो पता नहीं नीचे गिर गया था, उसका थोड़ा सा सूख गया। तो मैं भी उसको वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं उसको सुखा के भी इस्तेमाल करती हूँ। तो अब ये देखो, ये लेकर आई थी मैं चुक्के की भाजी और कुल्फ़ा। ये है कुल्फ़ा, ये बहुत ही छोटा छोटा अच्छा रहता है ये इसकी भाजी आज मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते के लिए, सिंपल सा। और देखो मैं आटा गूंद के रख दी थी, सुबह का मॉर्निंग वाटर हो गया, तो मैं इसके साथ 12 से 1 बजे तक अच्छे से रह सकती हूँ। और अभी बाकी है बर्तन धोना सब कुछ। और आटा देखो मैं गूंद ली। बच्चों को सुबह में है ना मम्मी मटन का सालन भिजाए थे मेरे को कल, तो हम लोग खाए थे और बच्चों को वो मटन का सालन मम्मी के हाथ का बहुत पसंद आया, तो वही खाए बच्चे। और मैं है ना आग बना रही हूँ बच्चों को टिफ़िन में देने के बाद। ये अंडे बॉईल करेंगे या फिर अंडे तल के हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर लंच का सोचते हैं। तो चलो जाम को एंजॉय करते हुए, ये देसी जाम बहुत मीठे रहते हैं आजकल, हाइब्रिड क्या रहे, तो ये जाम एंजॉय करेंगे और हमारी ये फ्रेश भाजी को कट करेंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। देखिए मैं अच्छे से ऐसे पराठे डाल रही हूँ और हस्बैंड के लिए फुलके डाल रही हूँ, तो उनको फुलके बहुत पसंद है और मैं खाती हूँ पराठे, एक ही पराठा। तो देखो पराठा मैं बनकर रेडी कर रही हूँ। ये है फुलके हस्बैंड के लिए, बाद में मैं डाल दूँगी मेरे लिए पराठे और बच्चों के लिए, बच्चे आने के बाद खाएंगे। तो अंडा उसको फ्राई कर दी थी, बस खाने के बाद आ गए। तो देखो ऐसा लाइट है ना चले गई, तो मैं जा रही हूँ बाहर के साइड थोड़ा सा हवा खाने, काफ़ी गर्मी हो रही। चलो वहीं चलो, आओ इधर बाहर जाएंगे, आओ। तो देखो करंट चले गया, तो मैं आ गई आउटसाइड, ये इतने उजाले में यहाँ पर अच्छी सी रोशनी आ जाती। चलो देखो मेरे पीछे पीछे आ गई रहूँगी, आ जाओ इधर। चलो चलो चलो। आज यहाँ पर साफ़ सफाई हुई, धोना धुलाना हुआ, क्योंकि काम चल रहा था। तो ज़्यादा कच्चा रहने से ये लोग देखो जहाँ कच्चा है वहाँ नहीं रहते, अंदर आने की कोशिश कर रहे। तो ज़ोहर की अज़ान हो गई, तो मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए यहीं पर, क्योंकि अंदर करंट चले गया। तो मैं थोड़े ये जो दरख्त है ना छोटे छोटे से पेड़, इसकी जगह ऐसा यहाँ पर रख दी, क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसा काम चल रहा था लाइट का। तो चलो यहाँ बैठ जाएंगे अपन सुकून से। मोइज़ा को भी लाइट ऑफ हो गई, मैं बाहर आते मेरे को देख के ये लोग हम भी देखो मेरे पीछे पीछे इधर आ गए। तो ऐसा है। मोइज़ा मोइज़ा इधर सोफे पे बैठो, नीचे कचरा दिख रहा, तो कच्चा दिख रहा है तुम्हारा, आओ आओ ऊपर आओ। मोइज़ा देखो यहाँ करीब आके बैठ गए, कुछ होना है इनको। अब इनको दूध तो नहीं होना, दूध पी लिया ना, उनका खाना भी वहाँ पर जाली के पास रख दी। मैं ये चीज़ें यहाँ हटा के रखी, ये जो झाड़ों का स्टैंड है मैं यहाँ हटा दी, क्योंकि यहाँ काम चल रहा था। तो ये देखो आज यहाँ की साफ़ सफाई हुई। वैसे तो 3 दिन में साफ़ होते ही रहता, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे ये मोइज़ा के बच्चे, मोइज़ा सोफ़िया रहते, तो कच्चा है इसीलिए वो लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाइट चले गई तो मेरे साथ बाहर आकर बैठे। तो देखो मौसम आज थोड़ा सा धूप लगी है, लेकिन अभी भी बादल, बहुत सारे बादल हैं, बारिश आए जैसा भी लग रहा माशाल्लाह, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ निकली। आज थोड़ा मौसम हैदराबाद का थोड़ा सा गर्म है, तो कपड़े सूखने के चांसेस है। ये देखो मोइज़ा भी आते दिखाने के वास्ते। मोइज़ा के ये छोटू मोटू देखो, मोइज़ा का खाना ख़त्म हो गया इसलिए बेचैन हो रहे हैं। चलो खाना डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो नमाज़ पढ़ने के बाद
ये छोटू सो आकर यहीं पे बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हुए। तो चलो नमाज तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और आप आपके ब्रेकफास्ट में आप क्या खाए, ब्रेकफास्ट क्या करें, क्या पकाए, आप कमेंट्स में शेयर करो। चलो आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो देखो मैं आ गई किचन में। तो नमाज के बाद मैं सोची ये जो सारा है ना मस्का है, इसको मैं आज घी बनाने वाली हूँ। चलो घी कैसा बनाती हूँ आज मैं भी आपको घर पे बना के बताती हूँ। आप लोग कैसा बनाते वो भी मेरे को बोलो। ये देखो मस्का। तो मैं जब घी बनना रेडी होएगा उसको अच्छे से पकाने के बाद मैं ये पान के पत्ते इसके अंदर छोड़ूंगी, कड़क कड़क तलूँगी और ये क्रिस्पी पान आपको बताऊंगी कैसा खाते। तो चलो पहले हम बच्चे आने से पहले बच्चों के लिए स्नैक के लिए बनाते हैं स्वीट कॉर्न। बच्चों को तो सबसे ज़बरदस्त और जो हमेशा पसंद आता वो है स्वीट कॉर्न। तो यहाँ स्वीट कॉर्न उबलने के लिए मैं छोड़ दी, थोड़ा सा ही नमक इसमें ऐड करके इसको पकाऊंगी थोड़ी देर। और ये देखिए सुबह में मैं जो बनाई थी कुल्फ़ा चुक्के की कतली, नाश्ता हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बनाने जा रही हूँ आज ये घी। तो उसके लिए ये पान भी यूज़ होगा और इलायची, लौंग, थोड़ा सा पत्ता। तो हमें जो भी हम भगोना यूज़ कर रहे हैं उसका है ना पतीला अच्छे है ना थिक साइज़ का होना है, तो घी अच्छा बनता है, नीचे से दाग नहीं लगता। तो मैं ये डाल दे रही हूँ, अब गरम चूल्हे पे रख देती हूँ पकने के लिए। और फ्लेम में कम कर दी इसको, धीरे धीरे पकेगा, ये अच्छा घी बन जाएगा। और यहाँ मैं देखो ये जेली बनाने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। अफनान की फरमाइश से आते हैं उनको जेली खाना था, तो बस मैं वही बता रही हूँ थी आपको कि मैं आज जलेबी बना रही हूँ बच्चों को। पूरे नीचे उतर गए थे तो उसको हस्बैंड से टाइट करने लगा ही। अब ये देखो घी अच्छे से पक रहा है, उसको मैं कम फ्लेम पे रखी, इसकी आँच थोड़ा कम हो गई तो मैं इस पे रखी। अब इसका कलर जो है ना पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाना तब तक पकाना है। उसके बाद मैं बना रही हूँ ये जेली, इसी में बना रही हूँ स्टील में। और यहाँ स्वीट कॉर्न बॉईल हो रहे, बच्चे आए तक रेडी हो जाते। तो बर्तन हो गए साफ़। अब फिर गिरते खाने के बाद हो गए सिंक साफ़, मेरा किचन हो गया पूरा साफ़। तो चलो आज मैं पूरी रेसिपी कंप्लीट तो नहीं बताई, शॉर्ट में बताई। अगर जो भी रेसिपी आपको पूरी कंप्लीटली देखना है तो हैदराबाद किचन डायरीज में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक से एक रेसिपी मिल जाती है। तो बच्चे घर में नहीं है खुद हमला ऐसा लाइटें बिल्कुल भी नहीं खोलते देखो, क्योंकि लाइट खाली वेस्ट नहीं जलाना। तो चलो मैं डाल दे रही हूँ अभी जेली। पानी गर्म हो गया तो इसके अंदर मैं डाल दे रही हूँ ये जेली। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है ये, तो जैसा ही पानी गर्म हो जाता मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ ये जेली का पाउडर। और इसके अंदर और एक भी पाउडर आता है वो थोड़ी देर के बाद, ये इसे थोड़ी देर पकने छोड़ देना है। अब इसको स्पून से हिलाएंगे तब तक घी गर्म हो रहा। ये देखो इसको थोड़ी देर पकने छोड़ना है, एक उबाल आए तक। पानी गर्म होते ही इसका पाउडर इसके अंदर ऐड कर दी। अच्छा तो ये हल्लू देखो पूरा इसका कलर्स का चेंज होते जा रहा है, ट्रांसपेरेंट होते जा रहा। तो आपको आधा घंटा लग जाता है इसको अच्छे से मेल्ट होने के लिए। तो यहाँ जेली भी रेडी हो रही और यहाँ घी की भी तैयारी चल रही। ये पूरा ट्रांसपेरेंट होने के बाद ये पान इसके अंदर डाल देंगे, तो और थोड़ा टाइम लगता है 15 मिनट, तब तक वेट करेंगे। तो मैं ये डाल दे रही हूँ जेली का पाउडर इसके अंदर, ये लास्ट में जाएगा। इसका फ्लेम ऑफ हो गया। तो बस अब इसको ठंडा होने के बाद इसको सेट करना है फ्रीज़र में या फ्रिज में भी। तो ये डाल दी मैं पाउडर, कुछ ऐसा कलर दिख रहा देखो इसका।
अब जेली बनने के बाद इसका कलर बहुत ही अच्छा खिल जाता, तो इसको रेस्ट के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे, तब तक घी रेडी हो जाता। तो देखो दोस्तों, स्वीट कॉर्न रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चे आने का टाइम है, 10 मिनट में कुछ रह जाते, हो रहे 3:21। तो बस ये रेडी हो गया, और देखो ये यहाँ पर घी भी रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसके अंदर देखो ये पान डालने वाली हूँ। ये मेरी दादी माँ मम्मी को सिखाए थे, मम्मी मेरे को सिखा दिए, तो मैं ऐसे मम्मी बनाते तो देखती थी, और मम्मी के हाथ का घी मेरे को बहुत पसंद है। और इसमें जो ये तले हुए पान रहते ना, उसका टेस्ट मेरे को बहुत अच्छा दिखता। और एक बार आप ट्राई करके देखो, खा के देखो, फिर बार बार आप बनाने का मन करेगा आपको। तो देखिए इतना कलर आना, गोल्डन कलर, ज़्यादा पकाए तो काला हो जाता। अब इस स्टेज पे आपको ये पान इसके अंदर ऐड करना है। तो उससे पहले देखो ये जेली को ठंडा करने रखी, ये ठंडा होने के बाद थोड़ा नीम गर्म हो जाएगा ना, उसको फ्रिज में रख दूँगी, बच्चे शाम तक खा सकते, अच्छे से जेली सेट हो जाती। तो मैं जब ठंडा करने के लिए जब डालूँगी तो उसका बोल में चेंज करूँगी। तो देखो चलो अब ये डाल दूँगी मैं। ये क्या है, एक पत्ता है, छोटा सा टुकड़ा ली मैं, 1 लौंग, 2 इलायची, बस ये डाल देंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी सौंधी आती। और बस थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, एक ही चुटकी मैं इतना नमक डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस इतना काफ़ी है। अब इसके अंदर डाल देती हूँ मैं पान डालते हो ज़रा बच के बोल के काम करना पड़ता, नहीं तो सीधा ऐसा मुंह पे उछल जाता, अच्छा फेस हमारा ख़राब हो जाता। तो ज़रा ध्यान से आपको डालना है। तो पान डालते हो जहन में रहना है, इसमें से थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना, इसलिए धोखे से अच्छा पोंछ लेना है थोड़ी देर पहले ही। तो मैं देखो थोड़ा था तो उसको अच्छे से पोंछ ली, क्योंकि ऐसा बहुत ज़ोर से है ना, ऐसा उछल जाता। तो मैं एक डाल ले, तो मेरे को डर हो रहा, तो मैं डाल दे एक साथ। उसके बाद ये प्लेट ढाँप देंगे। चलिए अच्छा सा प्योर घी हम घर पे ही रेडी करेंगे, मस्का टीका भी घी फेल हो जाना। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो अभी मैं फ्लेम सिम पे रखी तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही, देखिए अभी आ रही, देखो ये जैसा जैसा डूबते जाएगा ना उसकी आवाज़ आते जाएंगी। इसको कड़क हुए तक इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखना है। ये देखो 5 मिनट में क्रिस्पी हो गया ये पान। अब ये पान मैं निकाल दे रही हूँ, ऐसा इसको रखेंगे, ठंडा होने के बाद ये बहुत क्रिस्पी हो जाता। तो सारे पान निकाल ले रही हूँ मैं। बहुत अच्छी खुशबू आती, और ये खाने में भी बहुत अच्छा रहता, ये खाते भी से टेस्ट बहुत अच्छा आता, घी का भी टेस्ट अच्छा रहता। भी हमारे मम्मी ऐसा ही बनाते, तो ऐसे ही सीखी मैं देख के। तो ये सारे निकाल देंगे। आ गए स्कूल से, चलो जल्दी जल्दी बैग रखो, फ्रेश हो जाओ, टिफ़िन दे दो, खा लिया टिफ़िन? मिल गया था ना टिफ़िन, वहीं साइड में था शायद। नहीं कोई भी नहीं, कोई घुसड़ के रख दिया, नीचे बेंच में नीचे डाल के रख दिया। अच्छा, तो तुम कार में भूल गए थे, तो फिर मैं अलबान भैया के साथ भी जाई। हाँ फिर जब भी अच्छा, तो फिर दिए ना टाइम खाना खाने, लंच का टाइम। था भी। वालेकुम सलाम। चलो फ्रेश हो जाओ सर। क्या फ्रेंड है तुम्हारे, इन्हें भी आते यूट्यूब पे इन्हें भी आते हैं यूट्यूब पे। चलो वो बोलेगा यूट्यूब पे आते बोल के, नहीं बोले, वो तो शर्माती बहुत चलो रखो। क्या मम्मा टीचर गुस्सा करे। स्वीट कॉर्न बनाई मैं आप लोग आ रहे बोल के जल्दी जल्दी, और जेली रेडी करी। देखो जेली अब ठंडा होना है। हाँ देखो यहाँ बन गया, अब ठंडा हुए तो उसको सेट करेंगे। इसमें जेली डालना, वो डालना। मम्मा अफगान को सही डालना में गुस्सा करे। क्यों? पूरे कपड़े दोनों में डाली ने, मेरे पे लिया ही नको तो। हाँ वो कच्चा था ना बेटे, क्या करेंगे। देखो ना बारिश हो रही थी कल, कैसा काम था। अच्छा ये क्या खाए आप लोग? टिफिन खा लिए पूरा? पूरा खाया मैं तो। पूरा खाए। तो देखो डियर फ्रेंड्स, ये देखो क्रिस्पी हमारे पान रेडी हो गए। वाह रे वाह माशाल्लाह। तो अपन इसको बस एक चुटकी थोड़ा सा ना सा नमक बुरबुराएंगे,
और इसको एंजॉय करेंगे। मैं ये एंजॉय करी तक बच्चे खाएंगे स्वीट कॉर्न। तो इन लोगों को मैं डालने वाली हूँ चाट मसाले के साथ। इधर हेलो बेटे। हाँ दे रही हूँ, हेलो ये ले लो चाट मसाला, हेलो स्वीट कॉर्न रेडी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो असर का वक्त था तो मैं आ गई थी यहाँ छत पर। बच्चे हो गए फ्रेश और बच्चे खाना खाने के बाद बैठ गए थे होमवर्क करने के वास्ते। तो फिर मैं आ गई थी छत पे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर की अदा होने के बाद मैं कुछ तस्बीह पढ़ते गई। और जब तस्बीह पढ़ रही तो मैं भी मेरी जो तस्बीह आप पढ़ती हूँ, जो मेरे को मेरे अम्मी जो मेरे को तस्बीह कहने के लिए हमेशा हमेशा मेरे को याद दिलाती थी। और मेरी अम्मी भी है ना नमाज के बाद ये सारे तस्बीह पढ़ते, कुरान पढ़ते और तस्बीह तो हमेशा हमेशा पढ़ते रहते। तो बस मैं उनको देखती और वही पढ़ने लग गई थी। आज हमेशा से ही तस्बीह पढ़ती हूँ मैं और एक बार दिन में एक बार कुरान ज़रूर खोलती हूँ। तो बस मैं एक दो तस्बीह है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज मैं है ना नमाज के बाद या अल्लाह या रहमान या रहीम असर के बाद पढ़ना बहुत ही मुफीद है और आपकी जायज़ दुआएं जो भी होगी वो कबूल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें कामयाबी पाओगे। माशाल्लाह बहुत ही इजी, थोड़ी देर में आप पढ़ सकते। तो इसकी लिमिट नहीं है कि कितने बार पढ़ें आप, कभी भी है ना आप कितना भी पढ़े इससे ज़्यादा ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा दुनिया में और आखिरत में। और जो आप भी परेशानी में है उस परेशानी में भी आसानियाँ होगी। तो या अल्लाह या रहमान या रहीम अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपको पढ़ना है और कुरान पढ़नी है आपको। तो बस मैं नमाज़ पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ी अव्वल और आखिर और या अल्लाह या रहमान या रहीम। और दिन भर हमेशा जो भी पढ़ती हूँ नींद में से उठकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीयुल अज़ीम ये पढ़ना है आपको। और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये तस्बीह है ना आपको सुबह उठते ही पढ़ना है। और अगर आप बीच में रात में अगर आप भरी रात में सो रहे, आपकी झट से आपकी नींद उशार हो गई, जैसे कि रात के 3 बजे भी हो सकता, 4:30 भी हो सकते, तब आप है ना नींद में से एकदम से उठ जाते हो, तो आपको है ना आप ये एक बार ट्राई करो, रोज़ पढ़ने की कोशिश करो। और हमेशा जो आपको चाहिए आपकी ज़िंदगी में वो इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। सब्र करिए और भरोसा रखिए अल्लाह पर। और हमेशा ये दुआ मांगती जाइए जो आपको चाहिए। जैसा ही आप नींद में से उठते ना तो आपको है ना नींद में से उठते ही पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीयुल अज़ीम। और आपकी जो भी मन में ख्वाहिश है ना, जो जायज़ दुआएं हैं ना, उसको है ना आपके है ना दिमाग में वो जहन में रहना चाहिए और उसे आमीन कहकर बस अल्लाह का शुक्र अदा करिए। रोज़ ऐसे ही कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी है ना ये जायज़ दुआओं को कबूल करेगा। तो ये तस्बीह है ना मैं हर बार पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है असर ज़ोहर मगरिब इशा, मेरे को जब भी टाइम मिलता है चलते फिरते या नमाज के हर बार मैं पढ़ती हूँ। और ख़ुसूसन असर की नमाज़ के बाद हमें ये तस्बीह पढ़ना चाहिए। ये जो भी तस्बीह मैं आपको सुना रही हूँ ना, मेरी अम्मी पढ़ती हैं रोज़ और मुझे भी बोलती थी कि है ना तुम जब भी कुछ भी परेशान हो तो फ़िक्र नहीं करना, बस ये तस्बीह हमेशा पढ़ते रहना, अल्लाह हर परेशानी को दूर करता। बस नीयत आपकी अच्छी रहना चाहिए, नीयत पाक रहना चाहिए बस, और भरोसा अल्लाह पर रखकर बस ये दुआएं आप अल्लाह से मांगिए, ज़रूर आपकी ये दुआएं कबूल होंगी। अब जितनी भी परेशानी है ना आसानी से ऐसे निकल जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जो नेमतें आपके पास नहीं है, वो ख्वाहिशें जो नेमतें नहीं है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलो, तो मैं जब कुरान पढ़ रही तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो ये 40 हदीस का एक ज़ेरॉक्स है जो हमारे बच्चों को, हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ पर हम मौलवी साहब है ना ऐसा 40 हदीसों के लिए ये ज़ेरॉक्स कराकर बच्चों को दिए थे और एक एक जो हदीस याद करते थे इसको टिक करते थे और बच्चों से सुनते थे। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह हमेशा उनको खुश रखे, आबाद रखे। तो बस मैं भी है ना एक हदीस आपको सुनाना चाहूँगी क्योंकि एकदम से ऐसा निकल गया, तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसे शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो नमाज के बाद तस्बीह के बाद मैं है ना बस ऐसा निकालने जा रही थी कि मैं
पारा पढ़ूं, तो बस ऐसे 40 हदीस में देख ली तो आपसे शेयर करने की गुजारिश चाह रही थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत के फ़ायदे के वास्ते दीन के काम की 40 हदीसें सुनाएंगे और हिफ्ज़ करेंगे, अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन आलिमों और शहीदों की जमात में उठाएगा और फरमाएगा जिस दरवाज़े चाहे जन्नत में दाखिल हो। तो देखिए, मैं ये बच्चों को जो जो याद है वो बच्चे पढ़ते थे और मुझे सुनाया करते थे और मुसहफ़ के पास जाकर सुनाते थे। तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस थोड़े से ही मैं आपको है ना हदीस सुनाऊंगी। एक भी अगर आप उस पर अमल कर लेंगे मेरे साथ, मैं भी अमल करूँगी तो आपको और मेरे को भी फ़ायदा ही होगा। कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुल व आबिरुस सबीलन, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई काफिर मुसाफिरीन गुज़रता रहता है। ला यदखुलुल जन्नत खातिउ, रिश्ता ख़ता करने वाला जन्नत में ना जाएगा। अल ज़ुल्मु ज़ुलुमाति यौमल क़यामति, ज़ुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों की सूरत में होगा। मा अस्फला मिनल काबैनी मिनल अज़ारि फिन्नार, टखनों का जो हिस्सा है पैजामा के नीचे रहेगा वो जहन्नुम में जाएगा। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदाही, मुसलमान तो वही है जिसकी ज़बान और हाथ के एज़ार से मुसलमान महफूज रहे। मैं युहर्रमिल रिफ़्क़ा युहर्रमुल खैरा कुल्लहु, जो शख्स नर्म आदत से महरूम रहा वो सारी भलाई से महरूम रहा। लैसल शदीदुल बिस्सुरअति इन्नमल शदीदुल्लज़ी यमलिकुल नफ्सह इंदल ग़ज़ाबी, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों के पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही है शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखें। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो देखो दोस्तों, जब मैं जेली बनाई थी बच्चे आने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सेट हो चुकी है। अभी इसको काट कर मैं दे दूँगी स्ट्रॉबेरी जेली। तो बहुत ही अच्छी रहती है, बच्चों को सबको पसंद आती, इजी भी है, आप जल्दी बना ले सकते। तो देखो, और मैं ये जो घी बनाई थी ना आपको बताई, देखो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी जल्दी जम भी गया। मैं इसके अंदर इसको छन्नी से छान कर इसका जो भी था इसके अंदर ऐड कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह आप गरम चावल के साथ आपको एंजॉय करो। अच्छा है घी खाना सेहत के लिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अब ये घी रेडी हो गया, देखो घर की ही मस्के से, घर के ही घी से अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो मैं अब बच्चों को दे रही हूँ ये जेली। चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी मैं जाने वाली हूँ मम्मी के पास, थोड़ा सा बाहर घर में के कुछ चीज़ें और कुछ फंक्शंस के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो मैं मिलती हूँ और आपको शेयर करती हूँ हमने क्या क्या बाई किया है और कहाँ कहाँ गए थे। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और मेरे वीडियोस कैसे लग रहे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए तब तक के मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो देखो मैं जाने लगी थी मम्मी के पास, लेकिन जब भी हस्बैंड आ गए तो मेरे को एक अच्छा सा सरप्राइज़ दे दिए। तो ये देखो, ये छोटे छोटे इतने ज़बरदस्त है ना पौधे लेकर आकर दिए। इसके जो है ना फ्लावर्स इसमें उगते, देखो अभी ये मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, तो मौसम मानसून का, तो अभी ये फूल खिलते, तो मेरे को ये लेकर आकर दिए और उसकी जगह सेट करने की कोशिश कर रहे। तो जहाँ से वायरिंग हुई वहाँ से ये लगाने वाले हैं ये झाड़। तो देखो बच्चे यहाँ पर स्केटिंग करने लगे। शाम का टाइम था, मगरिब के बाद का टाइम है ये। तो वो अभी शौहर मेरे यही सेट करने की कोशिश में लगे थे। और एक भी फ्लावर लेकर आए, छोटा सा पौधा। तो चलो मैं चलने लगी थी अम्मी के यहाँ, तो वहाँ जाके मिलती हूँ। तो मैं मम्मी अयाना तो चले गए थे। सबसे पहले हम लोग मेहदीपट्टनम पर जो इंडियन नाइट स्मार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर निकल पड़े थे। कुछ चीज़ें घर के ले लेके, लेकिन अयाना को तो अपने ही पड़ी रहती कि उनको क्या ख़रीदना है, उनको क्या लेना है। तो स्टेशनरी का सामान कुछ अच्छा लगा तो वो ले लिए। तो फिर यहाँ पर देखो मुझे कांच के बॉटल चाहिए थे मम्मी को, तो फिर वही हम लोग देख रहे थे। माशाल्लाह इतना अच्छा कलेक्शन था, और इस पर रेट्स जो है थोड़े अच्छे भी है, थोड़े रीज़नेबल भी है, थोड़े बहुत हाई रेट भी है। तो आपको देखकर लेना होगा। तो मगर कलेक्शन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको जो भी चीज़ आप देखेंगे ना उसको लेने का मन ज़रूर करेगा।
तो यहाँ पर हम लोग हर चीज़ देख रहे थे, कुछ शो पीस देख रहे थे। और ये ग्लास के है ना, कांच के कंटेनर्स जो हम स्टोर करके रहते हैं उसके लिए अच्छा है। जो भी चीज़ हम पकाते और इसके अंदर ऐड कर दे के रख देंगे तो कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो प्लास्टिक अवॉइड करके कांच के ग्लास के बॉटल में ही मम्मी रखते, तो वही चेक कर रहे थे। लेकिन बड़े साइज़ के हमें नहीं मिला, तो छोटे ही साइज़ के कंटेनर यहाँ पर थे, तो फिर हमें नहीं लेना पड़ा। तो ये देखो, अयाना को ये चीज़ें पसंद आ रही थी। और ये भी कलेक्शन बहुत ही अच्छा दिखा। 30% ऑफ है, लेकिन फिर भी इसके रेट हाई ही थे। बस 2-3 चीज़ हमें पसंद आ गए तो फिर वो बाई करने के लिए रेडी हो गए। तो फिर देखो, ये हमारे पकवान के भगोनों को देखते मेरा दिल इतना खुश हो जाता, पता नहीं इसकी शॉपिंग कितनी भी कर लो कम ही दिखता। तो फिर आ गए थे हम अबायास के शॉप को। वहाँ से कॉल आया था, कलेक्शन बहुत ही अच्छे है, आपको पसंद आते। तो फिर मम्मी मैं वहीं चले गए थे। कुछ स्टॉल्स देखे, स्टॉल्स का है ना कुछ पसंद नहीं आया। फिर नोज़ पीस में भी कलर्स के लिए ऑप्शंस था, लेकिन कलर्स के मैं यूज़ नहीं करती, ना मम्मी यूज़ करते। तो फिर हम लोग वो चीज़ें कुछ ली, कुछ नहीं ली। और ये कैंडल जो है अयाना को है ना अननेसेसरी चीज़ें पसंद आ रही, तो उसको फिर वापस वहीं रख कर हम आ गए। तो बस ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, आप यहाँ पे आके बाई कर सकते। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ ऑफ़र में हैं, कुछ ऑफ़र में नहीं हैं। तो अयाना को स्टेशनरी का सामान लेना था। उसके बाद हम लोग आए थे, देखिए मेहदीपट्टनम पे गोल्ड के है ना शॉप पर। अगर आपको इसको लोकेशन चाहिए, आपका नाम चाहिए, तो मैं आपको है ना कमेंट्स में लिखूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर टाइप कर देना। ये देखो, ये कितना अच्छा कलेक्शन दिख रहा था मेरे को, लेकिन इतने हाई रेट हैं गोल्ड के, तो बाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखो, बस हम लोग गए थे, कोई चीज़ अच्छी पसंद नहीं आई, लेकिन ये जो नेकलेस है मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लिखे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये देखिए, कुछ अबायास है जो पहले ही मेरे फ़ोन में पिक्चर्स आ गए थे मम्मी के लिए। जो हम लोग इससे पहले गए तो कलेक्शन नहीं था सही, तो ये फिर ये सारे बुरखे का कलेक्शन आ गया था। तो वही हम लोग फिर सामने से देखेंगे तो पता चलेगा बोल के, इसीलिए फिर हम शॉप पर चले गए थे। तो देखिए, ये कुछ कलेक्शन है, आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट्स में लिखो। और अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग के लिए मेहदीपट्टनम की स्पेस बहुत ही अच्छी है, रीज़नेबल रेट भी मिल जाते, आपको हाई भी मिल जाते। बस लेने का आपको है ना आइडिया रहना चाहिए। तो अयाना ये डॉल बाई करे उनकी छोटी सिस्टर के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।